नमस्कार। डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता। देश इस समय बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है और हमारी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है, देशवासियों को क्या करना चाहिए, आम लोगों को क्या करना चाहिए, उस पर एक संक्षिप्त वार्ता आप लोगों से कर रहा हूं। ये जो कोरोना का महासंकट हमारे देश में फैला है, प्रकृति इसके लिए जिम्मेदार उतना नहीं है, मूल रूप से सरकार जिम्मेदार है। पूरे दुनिया में इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा चुका है। अगर ब्राजील को छोड़ दें तो अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा लगभग खुल गए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान हमसे बेहतर है और नेपाल बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, श्रीलंका अच्छा है। तो भारत में ही लाखों जान क्यों चले गए, करोड़ों लोग कोरोना के चपेट में क्यों आए, सबसे पहले मैं इस बिंदु के ऊपर चर्चा करूंगा। पिछले वर्ष जब कोरोना यानी 2020 में कोरोना आ रहा है, कोरोना फैल रहा है, इसकी बात जब कांग्रेस पार्टी ने किया तो राहुल जी ने तो 12 मार्च 2020 को कहा भी था कि सुनामी आ रही। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि गांधी परिवार डरवाने का काम करता है और यह भी कहा कि सबकी जांच तो हो नहीं सकता, कोई घबराने की बात नहीं। तो नमस्ते ट्रंप के द्वारा कोरोना इस देश में आया। जो ट्रंप के साथ जो लोग आए वो लेकर के आए और कोई बंदोबस्त नहीं किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में इनको सरकार बनानी थी और सरकार 23 मार्च 2020 को बनी। 24 को इन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया जब 500 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। तो जो पहले की तैयारी है इस सरकार ने किया ही नहीं, अभी तक नहीं किया। आधार पूनावाला ने जो इंजेक्शन जो बना रहे हैं कोविशील्ड, उन्होंने कहा अप्रैल में सरकार ने ऑर्डर दिया, यानी इस महीने, जो कि साल भर पहले ऑर्डर देना चाहिए, अब ऑर्डर दिया। तो इतना दबाव उस आदमी के ऊपर आ गया कि वो इंग्लैंड भाग गया। किसी मुख्यमंत्री ने, नेता ने फोन किया कि सर कलम कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे। वो डर के वजह से आधार पूनावाला लंदन में भाग करके बैठ गया परिवार सहित, क्योंकि पहले ये बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे। इनको चुनाव के अलावा कुछ नहीं नजर आता। आज भी राष्ट्रव्यापी धरना बीजेपी ने किया है, मामला बंगाल का है लेकिन धरना राष्ट्रव्यापी किया है। यानी चुनाव के मोड में अभी से आ गए हैं कि 2024 का चुनाव, करोड़ों लोग मर जाएं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, हॉस्पिटल तो इन्होंने बनवाए नहीं, और जो मेडिसिन का या स्वास्थ्य सिस्टम था उसको बर्बाद कर दिया। उसमें भी राजनीतिक लाभ के दृष्टि से काम किया कि आयुष मंत्रालय अलग से बना लिया, आयुर्वेद, कोरोनल और पुराना विज्ञान उसको उभार करके ला रहे थे। एलोपैथ को बड़ा इग्नोर किया गया। इन्होंने 13 एम्स की घोषणा करी, एक भी तैयार नहीं हुआ, सारा पैसा उधर चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा ही नहीं।
इसलिए आज हमारे भारत में कोरोना बेकाबू हो गया। जो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए हॉस्पिटल है, लोग वहीं जा रहे हैं, अब जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने लगे, वरना अभी भी पूरे देश में ज़्यादातर लोगों का उपचार गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल में हो रहा है। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आरमल किसने बनाया? लोकनाथ जयप्रकाश हॉस्पिटल किसने बनाया? पीजीआई किसने बनाया जिसमें योगी आदित्यनाथ का इलाज हुआ? सब कांग्रेस के समय के किए गए। अगर कांग्रेस ने नाकाम किया होता तो क्या करते? तो ये जो कोरोना का क्राइसिस है, इसके लिए एक आदमी का सत्ता का नशा जिम्मेदार है। मोदी जी को केवल चुनाव जीतने के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। आरएसएस के लोग बंगाल के चुनाव में एक जिले में 1500 से 2000 कैडर फैल गए थे। कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? 52,000 शाखाएं हैं आरएसएस की, कहीं शाखा वाले दिखाई पड़ रहे हैं? कहाँ गए? लेकिन आज 4 मई का दिन है, 5 मई का दिन है, लेकिन आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन में दिखाई पड़ गए। लोग सड़कों पर गिर करके मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। योगी आदित्यनाथ झूठ बोलते हैं कि ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी, ना हॉस्पिटल की। लोग तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे आम की तरह गिर करके, पका हुआ आम की तरह गिर के मर रहे हैं, सड़कों पर गिर रहे हैं। बनारस जो हमारे प्रधान सेवक का लोकसभा है, हरिश्चंद्र घाट पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का मुर्दा जलाने का वेटिंग है। वो भी 20,000, 30,000 रुपया देना पड़ रहा है। तो अपने को गंगा पुत्र कहते हैं कि गंगा ने मुझे बुलाया है, तो अब गंगा नहीं बुला रही। वहां गए मोदी जी। और उत्तर प्रदेश में तो हालतें है, जो सही बोले उसको जेल भेजो, उसकी संपत्ति कब्जा करो। खैर, उसके परिणाम तो आए हैं। सत्ता पक्ष का ही उपचुनाव होता है और लोकल बॉडीज का चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत नीचे किया है, जबकि सत्ता पक्ष का होता है। 2022 में ये 25-50 सीट से ही के आसपास रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, बशर्ते कि इन्होंने ईवीएम नहीं यूज करे, या जिस तरह से बंगाल में 8 फेजेस का चुनाव किया, असम में जिस तरह से बेईमानी किया इन्होंने, वो अलग बात है। तो लेकिन मैं कहूँगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि यही समय है। एक समय 2019 में जब समाजवादी और बीएसपी का अलायंस टूटा था, मायावती जी ने तोड़ा था, तो टाइम बहुत अच्छा था। और अच्छा होता कि उस समय सक्रियता बढ़ती, दलित चेहरा होता, दलित क्षेत्रों में ज़्यादा काम किया जाता, उसके प्रवक्ता होते, उसके तरफ से बोला जाता, तो वो भीड़ कहीं और तरफ न जाती, हमारे तरफ आती। इस समय भी जो मोहभंग हुआ है लोगों को, तो कांग्रेस को उनके पास जाना चाहिए। तो मैं कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होते हुए ऑक्सीजन का कहाँ मिलेगा, दवा जो खास तौर से भाजपाई इसका गबन कर रहे हैं, जबकि ये आपने सुना ही होगा महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी, वो करोड़ों का उन्होंने स्टोर किया है। और रेमडेसिविर जिस तरह से बेचा गया है, दवाओं को जिस तरह से इन्होंने होर्डिंग किया है, ब्लैक मार्केटिंग किया है, उसको भी आप लड़ें। और जो ड्रग कंट्रोलर होता है, जिले में होता है, प्रदेश में होता है, उससे संपर्क करें। जिस भी मरीज को चाहिए उसका आधार कार्ड चाहिए, तो ताकि वो ब्लैक में खरीदना न पड़े। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता दिल्ली के हैं, एक राहुल मित्तल हैं, उन्होंने ऑक्सीजन का बहुत लोगों को
व्यवस्था करके दिया है और दबाव का भी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मूल स्वभाव, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मूल स्वभाव यह है कि जन कल्याण करना, विकास करना, नफरत की राजनीति न करना, हिंदू मुसलमान न करना। जब ही तो सत्ता में इतने दिनों तक थे। अब देश समझ रहा कि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में कैसे रही। राहुल जी ने लगातार वो सवाल उठाए जो इस देश का कोई नेता नहीं उठा पाया। उन्होंने कहा था कि कोरोना की सुनामी आएगी और बेरोजगारी की सुनामी आएगी। अकेले अप्रैल में 70 लाख लोगों ने इसी अप्रैल में रोजगार खोया है। सही बात हुई। राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए, कैश दिया जाए, नकदी दिया, अर्थव्यवस्था चलेगी। तो उस नहीं दिया गया तो गरीब भी मरा और जो इंडस्ट्री थे, उद्योग है, वो भी नहीं फल फूल पाए। तो ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ है और ट्विटर भी है, फेसबुक आईडी भी दिया जा रहा है। इसमें पट्टी में आ रहा होगा, नोट कर लें आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूँगा कि बार बार इसको चला दीजिए। मेरा ट्विटर आईडी है dr_उदित राज। और हालांकि इसमें आ रहा है, फिर से कहूँगा @dr_उदित राज। फिर हमारा फेसबुक का है dr.उदित राज है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9555190990। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने बोल भी दिया है, लेकिन ये फेसबुक लाइव पर पट्टी चल रही होगी। आप संपर्क करें। बेड के लिए, दवा के लिए, रेमडेसिविर के लिए यथासंभव हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुतों को किया भी है। और हमारे कार्यकर्ताओं को मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकारी हॉस्पिटल को दिया गया है रेमडेसिविर, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी दिया गया, अगर मरीज से कहते हैं कि बाजार से खरीद करके दे तो कंप्लेन करिए। ये हॉस्पिटल वालों ने भी कालाबाजारी किया है, डॉक्टरों ने भी किया। एम्स के डॉक्टर ने 70 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, एम्स का डॉक्टर तक किया है। तो रेमडेसिविर की कमी नहीं है। जहां कोविड का इलाज हो रहा है वहां पर वितरण हुआ है, लेकिन फिर भी वो चुरा के रख देते हैं। मरीज से कह देते हैं कि आप बाहर से खरीद के लाइए। फैब फ्लू जो दूसरी दवा है, कारगर है इसके अंदर, उसको वो भी अब मिलना बंद शुरू हो गई है। तो जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, हर जगह एक ऑफिसर होता है, उसका नंबर आप प्राप्त करके आप पता लगा सकते हैं। हालांकि सरकार तो इस देश में है नहीं। सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए। आप डीएम को फोन करिए, फोन नहीं उठाएंगे। सीएमओ को फोन करिए, फोन नहीं उठेगा। डॉक्टर को फोन करिए, नहीं। सांसद मंत्री को फोन करिए, कोई फोन पर नहीं आएगा। चीफ मिनिस्टर का हेल्पलाइन पर फोन करिए, कहीं। सरकार नाम की चीज नहीं है। मोदी जी ने कहा ना, आत्मनिर्भर हो जाइए। तो आत्मनिर्भर कर दिया। आप अपना इलाज करिए, आप मर जाइए, कुछ भी करिए। यानी जिस क्षेत्र से मोदी जी चुन करके आते हैं, मुर्दा जलाने के लिए 30,000 रुपया घूस देना पड़ रहा, सिफारिश करनी पड़ रही। और यह भी मैं आपसे कहूँगा, मैंने सुना कि एक एक गांव में 15 लोग 20 लोग मरे। तो डाटा जितना ज़्यादा हो सके
ये डाटा दीजिए, डाटा ही छुपा रहे हैं। आज 2 सवा 2 लाख लोगों को ही मृत ये बता रहे हैं, जबकि होंगे 20-25 लाख लोग। और कोविड की टेस्टिंग यानी RT-PCR की टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। अगर कम हो, अगर ईमानदारी से हो तो कोरोना के पेशेंट 50 लाख तक, 40 लाख तक जाएंगे, इतने ज़्यादा होंगे। तो ये भी आंकड़े इकट्ठा करने की कोशिश करिए कि कहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किस गांव में, किस मोहल्ले में डेथ रेट बहुत हाई हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने 28 जनवरी को डावोस के विश्व आर्थिक मंच पर अपनी पीठ ठोकी थी कि भारत अपने कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया। फरवरी में बीजेपी ने प्रधानमंत्री की पीठ ठोकी थी कि हमने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखिए कोरोना को हरा दिया। उसी का परिणाम है। इनको चुनाव के अलावा, सरकारी संस्थाओं को बेचने के अलावा, रोजगार खत्म करने के अलावा, आरक्षण खत्म करने के अलावा, अडानी या अंबानी के हित में ही समझ में आता है। किसान आंदोलन को बदनाम करना। किसान आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी जी ने कहां से किया था? पंजाब से किया था, ट्रैक्टर चला करके, जो 3 कृषि कानून थे। आज अडानी अंबानी की इनकम लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये हालात है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता डट करके मैदान में आए। आपका दिन, आप बहुत ही भविष्य उज्जवल है राजनीतिक दृष्टि से। हालांकि इस समय राजनीति की बात नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लोग पके हुए फल की तरह जिस तरह से टपकता है, गिर के मर जाते हैं, लोग मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, ये कांग्रेस ही बचा सकती है। खास तौर से मैं दलित भाइयों को कहूंगा कि अब तो कम से कम इस नफरत जो फैलाई गई थी उससे निकलो। नफरत जैसे मोदी ने फैला करके, बीजेपी आरएसएस ने फैला करके वोट लिया, उसी तरीके से बहुजन आंदोलन ने भी किया। अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस ने ही सब किया था। चाहे भूमि सुधार कानून लगा करके भूमि का वितरण हुआ, चाहे आरक्षण लागू करने की बात है, SC/ST एक्ट की बात है, वो लाया गया, स्पेशल कंपोनेंट है, फ्री एजुकेशन दिया, हॉस्टलों का निर्माण किया गया, पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, खाली पदों के ऊपर भर्ती हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बड़ा पूंजीवाद, कोई पूंजीपति नहीं बढ़ पाया। राष्ट्रीयकरण करके सरकारी क्षेत्र में लिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़े किए गए, तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एक्सपेंड किए गए। तो उसी में तो भागीदारी मिली। पेट्रोल पंप में कोटा है, गैस में कोटा है, सबका फायदा ले रहे हो। कहाँ से ले रहे हो? 90 के पहले से कहा है? 90 के बाद में कोई एक अधिकार मिला हो तो बताओ। ये बात तो बताने की है जो हमारे लोग नहीं बता पा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बता पा रहे हैं। केवल एक नफरत की चमचा। अरे तो भाई आपने क्या किया? आपने कौन सा कार्य किया? सड़क पर उतरे नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं किए, संसद का बहिष्कार नहीं किए, विधानसभा में नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई डिमांड नहीं। हालत वही है जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर कोई आदमी 2 कमरे के मकान में रह रहा तो उसको उजाड़ देना। अरे छोड़ो, 2 कमरे का मकान हम महल बनाएंगे। अरे भाई उस 2 कमरे के मकान को भी सुरक्षित करके रखो, महल भी बनाओ। यानी जब तक महल बन करके नहीं हुआ, यहां तो 2 कमरे वाला जो घर था उसको भी उजाड़ दिया। कोई बात कभी नहीं किया। न्यायपालिका के द्वारा अत्याचार या SC/ST एक्ट लागू नहीं हो रहा है,
या आरक्षण नहीं लागू हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, भर्तियां बंद हो गई हैं, कोई ये जो पुराना घर जो थोड़ा बहुत बना था वो उसको उजाड़ दिया और नया वैकल्पिक बना भी नहीं। तीनों तो घर बेघर कर दिया, इसी आंदोलन बेघर कर दिया। अरे सड़क पर आप मुद्दे से उतरते, लोग आपसे जुड़ते, केवल वोट दो, नोट दो, भावनात्मक बातों और ब्राह्मणों को गाली दे, सवर्णों को गाली दो, और ये कहना कि गांधी जी तो जाति व्यवस्था के पक्ष में थे, बाबा साहब तो जाति निषेध करना चाहते थे। तो दलितों, अपने गिरेबान में झांककर देखो कि तुमने जात पात अपना मिटाया है। सबसे ज्यादा जात पात दलित उपजातियों में उभरा है, सबसे ज्यादा उभरा है, और बहुजन आंदोलन से ज्यादा उभरा है। मंचों पर तो कहेंगे जय भीम, समता मूलक समाज। तो जब आपने बाबा साहब की बात मानी, गांधी बुरे हैं ठीक है, बाबा साहब की बात कौन सी मानी, कौन सा तुमने बेटी का संबंध किया? किसी भी दलित संगठन को उठा के देखिए, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, चाहे एनजीओ, जो उसको चलाता है उसी के जात के लोग उसमें मिलेंगे। तो भैया तुमने तो ज्यादा जातिवाद किया, कौन सा जाति निषेध किया है भाई? कौन सा अंबेडकर को तुमने सफल किया? अंबेडकर को असफल तो तुमने किया। दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा नहीं सकते क्योंकि दूसरे अंबेडकरवादी हैं नहीं। खुद के गिरबान में झांक करके देखो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए कि बड़ी बातें करते हो कि हम तो बुद्धिस्ट हो गए। कौन से बुद्धिस्ट हो गए भाई? अरे मैंने नाम तक अपना मिटा दिया, रामराज से उदित राज हो गया, लेकिन ये दलितों ने जितना मेरा जातिवाद खोजा उतना किसी ने नहीं खोजा। तो तुम दूसरे मतलब पता लगाते रहते कौन किस जाति का। मंच से उतरते ही पता लगाने लगते हैं। अगर नहीं पता है, अरे भाई वो कौन आदमी है, वो धोबी है कि खटीक है कि वाल्मीकि है, चमार है, पासी है, घर जाते जाते पता लगा लेंगे उस नेता का। ते बीमारी से क्या आप मुक्त हो गए? क्या यही बहुजन आंदोलन है? न आपने सामाजिक आंदोलन किया, न आर्थिक लड़ाई लड़ी, किया क्या? उसके वजह से बीजेपी को बैठा दिया। राम लहर में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारती। उसके बाद में सत्ता में 3 बार साथ में जो बसपा ने सत्ता साझा किया बीजेपी के साथ, बीजेपी तो अपना धीरे धीरे अंदर अंदर काम करती रही और जड़ें जमा लिया। गैर राम लहर में जीत गई, राम लहर में हार गई थी। तो भैया अपने गिरबान में भी झांक करके देखो, नहीं देखोगे तो और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ही एक विकल्प है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सुरक्षित रखते हुए अपने आप को दबा के लिए मदद करिए। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैसेज भेजिए, वीडियो बना के भेजिए। हम कोशिश करेंगे रास्ता बताने का कि कैसे कहाँ मिलती है सिस्टम में। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक संभव होगा बेड का व्यवस्था करने का, ऑक्सीजन का भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी जहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको भी देखिए। क्या हालात हैं किन क्षेत्रों में। ये जो आंकड़े छुपा रहे हैं, ये महापाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये सरकार आंकड़े छुपा करके कोरोना बढ़ा रही है। टेस्टिंग नहीं करेंगे, आंकड़ा कम होगा। टेस्टिंग करेंगे तभी जाके कंट्रोल होगा। तो इसमें भी ये बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, महाअपराध कर रहे हैं। इसलिए इसका भी आपको, इसकी हालत क्या है ये भी आप मुझ तक खबर करिएगा। ट्विटर हमने बता दिया आपको, फेसबुक का आईडी बता दिया गया,
और व्हाट्सएप पर भी बता दीजिएगा। आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखते हुए ही करना है। और आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में है जो मददगार साबित हो रहा है वो कांग्रेस के ही द्वारा दिया गया है। इन्होंने तो 7 साल में उसको कमजोर किया, हर जगह कमजोर किया है। उसमें भी वैदिक विज्ञान घुसाया, नेचुरोपैथी घुसाई, आयुष मंत्रालय, एक कहीं काम आ रहा है? कोई बता दे काम आ रहा है? सब वैज्ञानिक तरीके से जो खोज हुई है, दवाओं का इन्वेंशन हुआ, वही काम आ रहा। लेकिन उसके द्वारा भी इन्होंने वोट प्राप्त करने की कोशिश की। ये लाशों पर वोट लेते हैं, लाशों पर चढ़ के सत्ता में जाते हैं। इनको दया नाम की कोई चीज नहीं, रहम नाम की कोई चीज नहीं। इस प्रधानमंत्री के दिल में तो कोई मतलब पत्थर क्या स्टील है। आज भी इन्होंने आह्वान कर दिया राष्ट्रव्यापी आंदोलन। अरे भैया, इस समय तो लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, उनको बचाने के लिए आंदोलन करो, अपने कार्यकर्ताओं को निकालो। कल तक तो गवर्नर राज आप ही का था, मुख्यमंत्री तो एक तरह से आप ही थे। तो वहां जो वायलेंस हुआ, वायलेंस की मैं निंदा करता हूं, वो तो आप ही के कंट्रोल में हुआ। लेकिन चुनाव मोड में हमेशा इस देश को अगर ये भक्त नहीं सुधरे, हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसे रहे, आपको ये बता दोगे पुराने युग में पहुंचाएंगे। लोग लंगोटी पर उतर जाएंगे, नेकल पहन कर को घूमेंगे, खाने बिना मरेंगे। एक वक्त पर खाना मिलेगा जैसे पहले हुआ करता था, वो हालतें कर देंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार।